नमस्कार। एक बार छठी मैया की जय बोलेंगे। छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया की। सबसे पहले सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि छठी मैया का आशीर्वाद हम सभी पे इसी प्रकार बना रहे। पिछले साल हम छठ पूजा नहीं मना पाए थे और आज बड़ी खुशी है कि माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में तमाम मुश्किलों के बावजूद, क्योंकि कोविड के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अभी भी पूरी तरीके से नहीं हटे हैं। समय बड़ा कम था, लेकिन फिर भी सभी मुश्किलों के बावजूद बहुत अच्छे तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स ने मिलके 800 जगह अलग अलग दिल्ली के कोनों में दिल्ली सरकार द्वारा जो इंतज़ाम अलग अलग घाट्स पे किए हैं, जहां परमानेंट घाट नहीं थे वहां घाट बनाए गए हैं। तो पानी की व्यवस्था, जो टेंटेज है, जो लाइट्स हैं, साउंड सिस्टम है, उसके साथ साथ हमारे जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, सभी ने मिलके कम समय में बहुत अच्छे इंतजाम कई राजनीतिक चुनौतियां भी रही हैं इस बारी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार आरोप लगते रहे, उसको किस तरीके से? देखिए, बीजेपी का काम आरोप लगाना है। हमारा काम, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो है उसका काम है काम करना। तो हम अपना काम कर रहे हैं। जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करते रहें, लेकिन दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अलग अलग, इवन अभी हम नजरगढ़ में खड़े हैं तो नजरगढ़ विधानसभा में भी अलग अलग कोनों में जितने भी वहाँ पर घाट हैं, बहुत अच्छे तरीके से सारे इंतजाम किए गए हैं। छठ समितियों के लिए आर्थिक चुनौती भी हर साल रहती है, तो इस तरीके क्या सरकार कुछ मदद कर रही है या आगे प्लान करेगी? नहीं, जितनी भी रजिस्टर्ड छठ समितिज़ हैं उसमें सारा इंतज़ाम जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा किया जाता है। छोटा इंतज़ाम से लेके, अगर सपोज़ कहीं घाट नहीं है तो पॉलीथिन लगा के इसमें पानी भरना है, पानी जल बोर्ड के टैंकर्स द्वारा उसमें भरा जाता है। पॉलीथिन और गड्ढा जो है वो हमारा जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किया जाता है। जो टेंट और साउंड सिस्टम, लाइटिंग है, वो सारा दिल्ली सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। तो उस प्रकार की कोई भी आर्थिक चुनौती मैं समझता हूँ आज के दिन में, आप अगर कुछ समय 2015 से पहले चले जाएं तो सिर्फ 80 जगह जो है छठ की पूजा हुआ करती थी। आज हम 800 की जगह कर रहे हैं। 2019 में हमने 1000 से ज़्यादा की जगह छठ पूजा की थी। कम समय में कोविड के कारण 800 जगह छठ पूजा का आयोजन करना, घाट बनाना, मैं समझता हूँ बहुत एक चुनौती वाला काम था, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में वो करके दिखाया हमने। अरविंद ठाकुर जी, आज आपकी समिति ने छठ पूजा का आयोजन किया है, छठ पूजा के बारे में बताएं और किस तरीके से आयोजन आप लोगों ने किया वो बताएं थोड़ा सा। देखिए, पहले तो आपके चैनलों के माध्यम से मैं पूरे देशवासी और दिल्ली वासी को अपनी छठ पूजा कमेटी की तरफ से उनको छठ पूजा का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। दूसरी बात कि हमारी जो कमेटी है वो पूर्वांचल छठ पूजा कमेटी नजरगढ़ के अंदर में है। दूसरी चीज़ कि इस बार जो हमारी जो पूजा की स्थितियाँ बनी हैं वो काफ़ी टफ रही हैं। अच्छा, टफ रहने के कारण से बड़ी परिस्थितियाँ रही। जो लोग इस टाइम में जब सब लोग इकट्ठा होकर के मिल कर के पूजा करते थे, वो आज सब लोग अलग अलग एक थोड़ा सा पार्टीशन में चले गए। इसका भी एक कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। कोविड को लेकर के जो गाइडलाइंस हमारे को दी गई है, हम उसी के आधार पे छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं। और छठ मैया से विनती ये है कि आने वाली समय अगले छठ पूजा तक कि छठ मैया नामो निशान जड़ से ख़त्म कर दे कि कोविड है भी या था। ये हमारी छठ मैया से हमेशा विनती रहेगी कि छठ। आप लोगों ने जो ये पूजा का आयोजन किया है, घाट बनाया है, कितने दिन लगे, कितना समय इसमें लगा आप लोगों का? इसमें लोग लगाए? हर बार जो घाट होता है ये हमारे खाली प्लॉट है, कोई डीडीए का नहीं है, कोई गवर्नमेंट की जगह नहीं है। ये एक हमारा पर्सनल लैंड है जिसके पूछ करके मतलब गड्ढा खोदते हैं जेसीबी बुला करके, और पूरा आयोजन हमेशा पूरी कमेटी हमारी टीम मिल करके वो उसको पूरा करती है। जिसके लिए हमारी दिल्ली ये दिवाली से पहले 4-5 दिन पहले से हमारी स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे को 10 दिन लगता है। अगर कहीं पे अगर हमें घाट मिल जाती है बना बनाया दिल्ली सरकार की तरफ से
सरकारी जगह पे पक्की घाट अगर बन जाती है तो हमारे को इसमें सुविधा ये है कि कम समय में काम हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है। पूर्वांचल छठ पूजा कमेटी की तरफ से मैं दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार का स्वागत करता हूं कि जो उन्होंने इसी परिस्थितियों के अंदर में उन्होंने एक अनुमति दिया। लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, दिल्ली के अंदर में जो मना कर दी गई थी उसके विषय में हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और जिस हिसाब से हमारे को परमिशन मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने 10 तारीख को कैंडल मार्च भी निकाला पूरे दिल्ली के अंदर में, आयोजक समिति भी, तो उस लिए बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहता हूं दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को कि हमारी छठ पूजा को लेकर के इस तरह से ना करें और हर साल हमेशा अपना सहयोग दें पूरा। मलिक जी, आज आप यहाँ हैं, क्या कहना चाहेंगे इन सभी समिति के आयोजकों के लिए? मैं सभी समिति के आयोजकों के लिए हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ कि ये अपनी पहचान बनाए हुए, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, हम हिंदू हैं तो अपनी पहचान बनाए रखना ज़रूरी है। आज ये पूर्वांचल का त्यौहार ना होकर पूरे भारतवर्ष का त्यौहार है और जिस भाईचारे के साथ, जिस एकता के साथ और जिस श्रद्धा से साथ मना रहे हैं, तो मैं इस छठ पूजा समिति के जो अध्यक्ष भाई अरविंद ठाकुर जी, उनको, इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। किस तरह से हमने भाईचारा बनाए रखना चाहिए और अपने त्यौहार इसी तरह प्यार प्रेम से मनाने चाहिए। पूर्वांचल मोर्चा ने काफ़ी संघर्ष किया है इस छठ पूजा के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष भाई मनीष जी ने भी, भावेश झा जी, हमारे पूर्वांचल मोर्चा के यहाँ रोशनपुरा मंडल के अध्यक्ष कन्हैया राय जी, सभी के प्रयास थे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, सांसद श्री प्रवेश वर्मा जी, सभी का योगदान रहा है। क्योंकि किसी त्यौहार पर जो आज राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, जो हमारे पूर्वांचल की एक पहचान है, अगर उस त्यौहार पर हम रोक लगाएंगे तो अच्छा नहीं होता। और देर सवेर मैं ये कहता हूँ कि सरकार की नींद खुली, देर आए दुरुस्त आए, इसलिए इस त्यौहार को मनाने की जो इजाज़त दी है उसके लिए वो मैं कहता हूँ कि भगवान और सूर्यदेव और छठ मैया ने उनको सद्बुद्धि दी है, जो उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन की इजाज़त दी है। लगातार आरोप लगे हैं कि भाजपा इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रही थी। आम देखो, त्यौहार पर कोई राजनीति नहीं होती। अब आपने देखा होगा सभी पार्टियों के लोग आएंगे, त्यौहार है, बधाई देंगे, सभी का त्यौहार है। पार्टी पॉलिटिक्स अलग होती है, लेकिन त्यौहार त्यौहार है, उसको ना मनाने की इजाज़त सभी खुले हुए हैं। मार्केट में आप जाओ, बाजार में पैर रखने की जगह नहीं, क्यों नहीं हम आराम से सोशल डिस्टेंस बनाकर सारी चीज़ें का पालन। अब मैं आया, बच्चे सैनिटाइज कराने लग रहे थे, सारी चीज़ें हैं। और अब ऐसी बात भी नहीं है कि कोरोना का को, और फिर छठ मैया की त्यौहार है, उसका आशीर्वाद है, हमें कोरोना कुछ भी नहीं करेगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। समिति को और सभी को बहुत बहुत बधाई है आज इसके छठी मैया के पावन पर्व पर। और दिल्ली में भी ये बहुत बढ़ चढ़ कर मनाया जाता है और त्यौहार है। इसमें एक तो एकजुटता भी है और दिल्ली में काफ़ी बड़े स्तर पे मनाया जा रहा है और दिल्ली सरकार भी इसमें सहयोग करती है। जो संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं तो उसको दिल्ली सरकार भी सहयोग करती है। तो हमने भी भाइयों को बोला है, समिति को भी बोला है कि जो भी अगर आपकी कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको रजिस्टर्ड कराइए, ताकि आने वाले समय में जो सरकार सुविधाएं दे रही हैं वो आपको भी उसका फ़ायदा मिल सके। क्या कहना चाहेंगे आयोजकों के लिए, क्या देखा आपने, माहौल कैसा है? नहीं, माहौल तो है, मैं हर साल आता हूँ यहाँ पे, काफ़ी सालों से ये यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जब सारे भाई मिलते हैं, एक साथ में इकट्ठा होकर मिलते हैं, तो कोई भी चीज़ हो, त्यौहार हो, कोई पर्व हो, तो जब एकजुटता होगी, सबका प्यार होगा, तो इससे प्यार भी बढ़ता है और अच्छा भी लगता है। जब सारे भाई मिलते हैं तो एक माहौल अच्छा हो जाता है सारा।